Hello everyone, we are from Vidwaan Education Services and it's me Jyoti. In last lecture we discussed the structure of a pollen grain. अभी इसका थोड़ा सा review लेंगे. This is the plasma membrane of pollen grain. This is the nucleus. This is the inner membrane, that is intine, made up of cellulose and pectin. This is the outer membrane called exine, made up of sporopollenin. Sporopollenin. In between some spaces are there, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिनको हम germ pore बोलते हैं. ये जो germ pore हैं जहाँ पर sporopollenin एब्सेंट होती है, उन स्पेसिस को हम germ pore बोलते हैं. And these germ pores aids in the formation of pollen tube when a pollen germinates. Okay. इसके बाद क्या होगा, ये हमने pollen का स्ट्रक्चर किया, pollen grain का स्ट्रक्चर किया है ये हमने. अब उसके बाद क्या होगा, जो pollen grain है it will undergo mitosis. It will undergo mitosis. अब ये mitosis क्यों करता है, let us discuss this. जब ये माइटोसिस करेगा तो उससे पहले क्या चलेगा, प्रिपरेटरी फेज चलेगा. उस प्रिपरेटरी फेज में जो आपका पॉलन ग्रेन है ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा डिवाइड करने के लिए. तो जो उसमें प्रिपरेटरी फेज चलेगा उसमें क्या होगा, जैसे आपके स्मॉलर वेक्यूल्स हैं दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द बिगर वंस, जो कि इन फ्यूचर जो जाके लाइटिक वेक्यूल्स में भी चेंज हो जाएंगे. इसके बाद इस प्रोसेस को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि माइटोसिस आप अपनी क्लास 11th में कर चुके हैं. तो यहाँ क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है. अब ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन है यहाँ आपकी एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगी. एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, इस वर्ड का यहाँ मतलब क्या है, जब एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगी तो इट विल लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सेल्स इन टू अनइक्वल साइज्ड सेल्स. जो दो सेल्स बनेंगे वो दोनों कैसे बनेंगे, अनइक्वल साइज के बनेंगे. जो एक सेल है वो क्या होगा, इट इज बिगर इन साइज. जो दूसरा सेल, डिवीजन के बाद जो दूसरा सेल बन रहा है दैट इज स्मॉलर इन साइज. जो बिगर सेल है, द सेल विच इज बिगर इन साइज, वी कॉल्ड इट एज वेजिटेटिव सेल. द सेल विच इज स्मॉलर इन साइज, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल. अगर हम इनके न्यूक्लियाई की बात करें तो जो आपका वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस जो है इट इज लार्ज इन साइज एंड इट इज इरेगुलरली शेप्ड. अगर हम जेनरेटिव सेल की बात करें तो जो इसका न्यूक्लियस है दैट इज स्पिंडल शेप्ड, दैट इज स्पिंडल शेप्ड. जो आपका वेजिटेटिव सेल है उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, इट हैज ए डेंस साइटोप्लाज्म. क्यों डेंस है, क्योंकि इसमें फूड रिजर्वेयर्स प्रेजेंट हैं, फूड रिजर्व्स हैं इसमें. फूड रिजर्व्स क्यों हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये वेजिटेटिव सेल इट विल गिव राइज टू द पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन जब होगी तो न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से पूरी होगी, फ्रॉम हियर. जेनरेटिव सेल का क्या काम है, जेनरेटिव सेल हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जेनरेटिव सेल इट विल डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गैमेट्स. जेनरेटिव सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स. अब क्या होता है, इन योर एनसीईआरटी इट इज गिवन in 60% of the angiosperms, जो आपके पॉलन्स शेड होते हैं दे आर शेड एट द टू सेल्ड स्टेज. दे आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज which is this stage. In 40% of the angiosperms, पॉलन की शेडिंग से पहले ही जो आपका जेनरेटिव सेल है ये दो मेल गैमीट्स में टूट जाएगा और दो मेल गैमेट्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा. तो इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो आपका पॉलन है दैट इज शेड एट 3 सेल्ड स्टेज. दिस इज ऑल अबाउट हाउ मेल गैमेटोफाइट इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर. आफ्टर दिस द टॉपिक्स विच आर गिवन इज द पॉलन एलर्जी. जब पॉलेंस क्रिएट होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके पॉलेंस जो हैं वो एलर्जी क्रिएट करते हैं. जब वो एलर्जी क्रिएट करते हैं तो फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, तो इस तरह की वो
एलर्जी क्रिएट करते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि जिनके पॉलन्स जो हैं वो एलर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे आपका पार्थेनियम है, चिनोपोडियम है, एमेरेंथस है, दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स जिनके पॉलन्स जो हैं वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। देन इज पॉलन प्रोडक्ट्स, क्योंकि पॉलन्स जो हैं वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं नेचर में, तो इसलिए जो आपके पॉलन्स हैं दे आर टेकन एज टेबलेट्स एंड सिरप्स, सप्लीमेंट्स की फॉर्म्स में इनको लिया जाता है। देन इज पॉलन वायबिलिटी। What is viability? This is the life of a pollen. What is viability? Life of a pollen. This is the time period for which a pollen retain its ability to germinate when it lands on the stigma. जब एक pollen stigma पे land करता है, कितने टाइम के लिए वो capable होता है, able होता है कि वो germinate कर जाएगा, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? That is pollen viability. जो वायबिलिटी होती है वो वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इट्स वेरी ऑब्वियस, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। जो वायबिलिटी है पॉलन्स की वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट वायबिलिटी होती है, मतलब वेरी करती है वायबिलिटी भी एक पॉलन की। देन इज द पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स हम किसको बोलते हैं? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, और जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पॉलन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पॉलन के फॉसिल्स भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ये डिग्रेड नहीं होती है और ये पॉलन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रख सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो पॉलन्स हैं दैट कैन बी रीस्टोर्ड, उनको हम रीस्टोर करके रख सकते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड। देन इज पॉलन जो है वो हम उसको लो टेम्परेचर पे उसकी स्टोरेज करके रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। जब हम पॉलन को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, कम टेम्परेचर इज इट इज -196 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन में जब हम इसको स्टोर करते हैं, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। जब ये पॉलन्स को हमने प्रिजर्व कर लिया तो ये वेरियस जो आपके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें भी काम आते हैं। दूसरा, जो हम पॉलन्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो जहां इनको रखा जाता है उन सेंटर्स को हम बोलते हैं पॉलन बैंक्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड सम ऑफ दीज पॉइंट्स अबाउट पॉलन्स। इसके बाद हम करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।